उसने कहा फिर सवारी करो। इमाम साहब सवार होने की कोशिश करते, फिर गिर जाते, फिर सवार होने की कोशिश करते, फिर गिर जाते, फिर कोड़े मरवाता। और पता है इमाम साहब को 10 कोड़े लगते, 5 लगते ना, ताजा दम दस्ते से रखी हुई थी, 5 बंदे कोड़े मार के हटते, 5 और आ जाते। कहता है इससे पूछो, ये मेरे सामने करता है, ये मेरे सामने कहता है कि मेरी बात नहीं मानता, मैं बादशाह हूं, मेरे पास तख्त है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास सब कुछ है, और ये मेरी बात नहीं मान रहा। 5 कोड़े लगते, 10 कोड़े लगते, फिर बंदा बदलता, फिर 10 कोड़े लगते, फिर बंदा बदलता, ताजा दम बंदा आता। इमाम साहब को कोड़े लग रहे हैं और इमाम साहब फरमाते हैं एक 80 कोड़े मुझे ऐसे भी लगे हैं। 7 लाख हदीसों का हाफिज है, छोटा सा मौलवी नहीं है। 7.5 लाख हदीसें हुजूर के जिसके सीने में महफूज है। क्या लगे 80 कोड़े मुझे ऐसे लगे, अगर हाथी को लगते तो हाथी की भी चीखें निकल जाती, लेकिन मैं कुरान की इज्जत के लिए, कुरान की बका के लिए, कुरान की शान के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए मैं कोड़े खा रहा था। फिर उसने एक हबशी गुलाम बुलाया और उस हबशी गुलाम के कोड़े मारने का अंदाज ये था कि 10 कोड़े वो जिस बंदे को मारता वो बंदा हिलाक हो जाता। उसने कहा इसे बुलाओ, फिर कोड़े मारो इमाम साहब को। वो जब इमाम साहब को कोड़े मार रहा है ना, और इस कदर कोड़े मारे कि इमाम अहमद बिन हंबल की बोटियां जिस्म से जुदा हो रही हैं, गोश्त जिस्म से उतर रहा है। उसने ना 2-4 कोड़े मारे तो कह लगा इमाम साहब मेरे कान में तो आप कह देना, अगर बादशाह के सामने नहीं कहते, मेरे कान में आप कह दें कि कुरान मखलूक है, कुरान मिट जाएगा, मैं आपको बादशाह की सजा से बरी कर दूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू थे, रुख आसमान की तरफ किया, फरमा तू कहता मेरे कान में कह दे मैं बादशाह की सजा मुअत्तल कर दूंगा, फरमा तू मेरे कान के अंदर कह दे कि कुरान रब की सिफत कदीम है, कल क़यामत वाले दिन अपने आकर मौला से मैं तुझे हौज़ कौसर का जाम लेकर दूंगा।